नमस्ते सदावत्सले मातृभूमे। एक बड़ी खतरनाक न्यूज़, हालांकि खतरनाक हमारे देश के लिए हो सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि मोदी सरकार बड़ी सजग और सहज रूप से बैठी हुई है। यह बड़ी चौकन्नी है, उस पर इसका प्रभाव कम पड़ेगा और वो ज़्यादा नज़र में रखेंगे। मामला है पाकिस्तान का कश्मीर प्लान। पाकिस्तान तो हम सब जानते हैं कि जिस दिन से पाकिस्तान पैदा हुआ उस दिन मोहम्मद अली जिन्ना का जो पहला उद्देश्य था वो ये था कि या तो हिंदुस्तान उसको दे दिया जाए, क्योंकि उसका कहना था कि हमसे यानी कि मुसलमानों से सत्ता ली गई थी, मुसलमानों को वापस क्यों नहीं मिली। लेकिन ऐसी परिस्थिति न होने की वजह से उसने ये प्लान बनाया कि हमको एक टुकड़ा भूमि का दे दो जहाँ से मैं ऑपरेशन करके हिंदुस्तान फतेह कर लूँगा और पुनः अपनी सत्ता स्थापित कर लूँगा। हालांकि उसी समय या उससे कुछ समय पहले या उससे कुछ समय बाद टर्की की जो सत्ता थी, जो ऑटोमन एम्पायर जिसको कहते हैं, टर्की की सत्ता समाप्त हो गई। और टर्की की सत्ता इस स्तर पर समाप्त हो गई कि उसका जो खुतबा पढ़ा जाता था संसार भर में मुस्लिम कंट्रियों में कि भाई उनका जो खलीफा है वो टर्की का है, वो उनका समाप्त हो गया। लेकिन एर्डोगन के बैठने के बाद लगातार वो टर्की इस प्रयास में लगा हुआ है कि किस तरह से वो अपना खिताब वापस ले। और जो सऊदी अरेबिया इस्लामिक कंट्रियों का प्रमुख बना हुआ है, उस सऊदी अरेबिया को हटाकर ये सारे के सारे इस्लामिक कंट्रियों को मिलाकर एक कंट्री बना दिया जाए और उससे पूरे संसार में जैसे कि मोहम्मद के बाद के ऑपरेशन चले, उन ऑपरेशंस को चलाया जाए। पाकिस्तान ने इस कड़ी में पहली कड़ी जो की वो आज़ादी के तुरंत बाद, यानी कि अगस्त में आज़ादी मिली, सितंबर और अक्टूबर 24 अक्टूबर को उन्होंने हमला कर दिया। और उन्होंने जो हमला किया कश्मीर पर कि कश्मीर किसी तरह उनके कब्जे में आ जाए, जम्मू उनके कब्जे में आ जाए, लद्दाख उनके कब्जे में आ जाए और उसके बाद वो अपने ऑपरेशंस आगे बढ़ाएंगे। उनका उद्देश्य ये भी था कि दो पाकिस्तान यानी कि ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान, जिसको आप बांग्लादेश और पाकिस्तान कहते हैं, बांग्लादेश और पाकिस्तान दो तरफ से उनके पास है, कश्मीर पर हमला करेंगे और हिंदुस्तान के अंदर कई एक पाकिस्तान बनाकर रहेंगे। इस पॉलिसी में उस समय मौलाना आज़ाद जैसे लोगों ने बड़ी मदद की और कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे प्रोविजंस बनाने की कोशिश की ताकि हिंदुस्तान के अंदर कई एक पाकिस्तान बन जाएं। अब पाकिस्तान की जो स्थिति है, और टर्की तो उस समय टूटा हुआ था और टूटने के बाद जिस समय सऊदी अरेबिया के हाथ में सत्ता गई तो टर्की उभरते उभरते अब उभर कर आ पाया है। हालांकि उसकी अभी भी इकोनॉमिक सिचुएशन वैसी नहीं है जैसी कि होनी चाहिए। हाँ, वो यूरोपियन कंट्रीज के नज़दीक होने की वजह से, यूरोप और अरब के बीच का बॉर्डर होने या गेटवे ऑफ यूरोप होने की वजह से उसमें यूरोपियन संस्कृति और बिजनेस का प्रचार हो गया, जिसकी वजह से उसके पास कुछ धन अर्जित हो गया। बाकी इस्लामिक जितने भी कंट्री हैं वो तेल पर डिपेंड हैं, अपना उनके पास कुछ ऐसा व्यापार नहीं है जिससे कि वो संसार भर को कर सकें। उन्होंने तेल के आधार पर बड़ी बड़ी भव्य बिल्डिंगें बनवाई और बिल्डिंगों के आधार पर उन्होंने लोगों को इन्वाइट किया और कहा हम आपको प्लेस बना कर दे रहे हैं, आइए यहाँ पर काम करिए और हमको टैक्स दीजिए। दुबई शुबई सु कुछ ऐसे ही केंद्र हैं जहां विश्व के दूसरे कोनों की कंपनियां काम करती हैं, लेकिन टैक्सेशन उनके पास रहता है, वो सिर्फ फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। अब एर्डोगन की जो सत्ता है वो लगातार हम देख रहे हैं कि वो कभी फ्रांस से बढ़ते हैं तो कभी सीरिया में वो डिस्टर्बेंस पैदा करते हैं, कभी वो कराबाख में अपनी सत्ता हासिल करने की कोशिश करते हैं, कभी वो अज़रबैजान और अर्मीनिया के बीच में आते हैं, लीबिया के बीच में आते हैं। यानी कि एर्डोगन ने लगातार ये प्रयास किया है अब कुछ सालों से कि वो किस तरह से केंद्र बिंदु में है। हालांकि वो कुछ सफल भी हुए। मुंबई जैसे प्रदेश में या मुंबई जैसे शहर में जिस समय फ्रांस का कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ उस समय हिंदुस्तान के मुसलमानों ने एर्डोगन की तस्वीर लगाई, ऑटोमन एम्पायर बनाने के लिए घोषित करी और उनको खलीफा तक घोषित कर दिया। और यही एर्डोगन चाहते हैं। अब एर्डोगन का एक बड़ा खतरनाक प्लान कश्मीर को लेके, यानी कि मुस्लिम जगत में जो पाकिस्तान लगातार कह रहा है कि इस्लाम पर हमला हिंदुस्तान कर रहा है, और हिंदुस्तान तो मुस्लिम शासकों के पास 800 वर्ष लगभग रहा और अब वो हिंदू शासन वहाँ पर आ गया है और 2014 के बाद तो प्योर हिंदू शासन वहाँ पर आ गया है। इसलिए हिंदुस्तान जातियाँ कर रहा है, इस्लाम के फॉलोवर्स
बिगड़े हुए इस्लामिक लोग कुछ भी करते रहें, वो इस्लाम है, वो अल्लाह की देन है, या अल्लाह ने वो पैगाम दिया है, अल्लाह ने वो रास्ता दिखाया है। लेकिन अगर उनके उस प्लान के विरुद्ध कोई खड़ा होता है, उनके प्लान को डीकोड कोई करता है, उनके प्लान को कोई खारिज करता है, या उनके प्लान को कोई डिकम्पोज करता है, तो वो इस्लाम के विरोध में माना जाता है। ऐसा पाकिस्तान लगातार सिद्ध करने की कोशिश करता रहा। उसका कारण एक और है, क्योंकि पाकिस्तान का जो मुसलमान है वो बेसिकली हिंदू है, और जो नया मुसलमान बनता है वो प्याज ज़्यादा खाता है और अपने आप को सशक्त मुसलमान घोषित करने की कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि उसको हिंदुस्तान में प्लेस नहीं मिल पाया, हिंदुस्तान ने उसको कबूल नहीं किया, तो वो ये सिद्ध करता है किस तरह हम इस्लामिक कंट्रियों के अग्रसर बन जाएं। इस बात को ध्यान में रखते हुए आपको याद होगा कि सऊदी अरबिया ने जिस समय इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस की बैठक नहीं बुलाई थी, तब शाह महमूद कुरैशी ने घोषणा की थी तो पाकिस्तान बुलाएगा, यानी कि पाकिस्तान अब अगुवा बनने को तैयार है। इनका साथ देना सिर्फ एर्डोगन टर्की ने दिया, और टर्की अब ग्रीस के एक अखबार में बड़ी भारी योजना छपी है। ग्रीस के जर्नलिस्ट हैं एंड्रियास माउंटजोरलिस। इन्होंने एक टाइटल लिखा है जिसका नाम है एर्डोगन सेंड्स मर्सिनरीज टू कश्मीर। मर्सिनरीज कहते हैं वो योद्धा जो धर्म के लिए लड़ते हैं, वो योद्धा जो पॉलिटिक्स के लिए नहीं लड़ते हैं, वो योद्धा जो किसी की मदद करने के लिए आते हैं। तो वो जो आर्टिकल उन्होंने छापा है उसका नाम है मर्सिनरीज टू कश्मीर। ये वहाँ के एक न्यूज़पेपर पेंटा पोस्टा गामा में छपा है। उनका कहना है कि सीरिया में उन्होंने आह्वान किया है कि सीरिया में जो फोर्सेस टर्की की तरफ से लड़ रही थी, वो फोर्सेस वो लोग अगर उसको छोड़कर जाना चाहें, यानी कि सीरिया में अपनी लड़ाई को बंद करके वो अगर कश्मीर जाना चाहें, तो एर्डोगन उनको $2000 पर व्यक्ति देगा। अब आप $2000 का मतलब समझ सकते हैं कि $1 भारत में लगभग 75 रुपए का है, और $1 की कीमत पाकिस्तान में लगभग 100 रुपए की है। तो आप समझ सकते हैं कि 2 लाख पाकिस्तानी रुपए की बात हो रही है। प्रत्येक उस लड़ाकू को जो कश्मीर में जाएगा उसकी भर्तियां खोलने के आह्वान कर दिए हैं एर्डोगन ने इनके अनुसार। यानी कि एर्डोगन ने कहा है कि जो कोई भी पाकिस्तान की मदद करने के लिए, कश्मीर को पाकिस्तान में मिलाने के लिए, हिंदुस्तान के खिलाफ टेररिज्म को बढ़ाने के लिए जो भी लोग जाना चाहते हैं, वो उनकी सूचियां दी जाएं, उनकी सूची तैयार की जाएं, और उनकी सूचियां तैयार करके उनको यहाँ से गैंग्स बनाकर भेजा जाए। मैं आपको बता दूं कि ये वो गैंग हैं जो सीरियन नेशनल आर्मी के गैंग्स थे। एफरीन, उनके कुछ दिन पहले तक एफरीन या उनके जो लड़ाका हैं जो सीरिया के अंदर डिस्टर्बेंस कर रहे हैं। मैं आपको सीरिया के बारे में भी बता दूं कि सीरिया में प्रॉफिट मोहम्मद के बैठने के बाद से आज तक सीरिया इस्लामिक अखाड़ा बना हुआ है। सीरिया पूर्ण रूप से वो इस्लाम को कबूल नहीं कर पा रहा है, लेकिन तारीफ सीरिया की करनी पड़ेगी कि सीरिया पिछले 1500 साल से लगातार लड़ रहा है। अब सीरिया में जो नेशनल आर्मी इन लोगों ने बनाई थी और सीरिया में इस्लामिक चरमपंथ दाखिल करना चाहते थे, उस इस्लामिक चरमपंथ के जो योद्धा हैं, जो टेररिस्ट हैं, जो गैंग हैं, जो डकैत हैं, उन डकैतों को एर्डोगन ने ऑफर दिया है, और ऑफर देकर ये कहा है कि कश्मीर को पाकिस्तान में मिलाना चाहिए, और नहीं तो कश्मीर को इस्लामिक लैंड घोषित करना चाहिए। अब कश्मीर को इस्लामिक लैंड घोषित करने का मतलब आप समझ सकते हैं कि वो जो जिन्ना की पॉलिसी है, उस जिन्ना की पॉलिसी के अनुसार हिंदुस्तान पर इस्लामिक शासन बहाल होना है, यानी कि भारत में गजवा हिंद करना है और दारुल इस्लाम का शासन लाना है। वो जिन्ना की पॉलिसी थी जिसको उस समय टर्की सपोर्ट कर रहा था, जब वो ऑटोमन एम्पायर खड़े किए हुआ था, जब वो खलीफत मानता था, और अब टर्की पुनः वही करना चाहता है, अपना खुतबा पढ़वाना चाहता है, और पाकिस्तान को संसार का कोई कंट्री का सहारा नहीं मिला, क्योंकि मोदी जैसा सशक्त नेतृत्व तो हिंदुस्तान में बैठा हुआ है जो पूरे संसार को किसी को भी कन्विंस करने में सक्षम है, और उसकी जो मोदी जैसे व्यक्ति की जो वाहवाही है वो किसी से छुपी हुई नहीं है। इस्लामिक कंट्रियों में भी ज़्यादातर इस्लामिक कंट्रियों ने उनको अपना सर्वोच्च नागरिक अवार्ड दिया हुआ है। इवन यूरोपियन कंट्री और अमेरिकन कंट्री सभी उनको एक सुर से विश्व नेता मानते हैं। ऐसे मोदी के रहते हुए
टर्की की चल नहीं सकती, पाकिस्तान बर्बाद हो चुका है, चाइना हाशिए पर खड़ा हो चुका है। गलवान ने चाइना को उस हद पर ले जाकर खड़ा कर दिया है जहां से चाइना की पूरी स्थिति पूरे वर्ल्ड में खराब हो गई है और पाकिस्तान तो भिखमंगा बन गया है। ऐसी स्थिति में अब पाकिस्तान की नैया को बचाने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं आपके एर्डोगन। मैं आपके एर्डोगन इसलिए कह रहा हूं कि हिंदुस्तान के आमिर खान, जो कि यहाँ के बड़े सत्यमेव जयते चलाने वाले, कैंपेन चलाने वाले व्यक्ति हैं, जिन्होंने कुरान के लिए और मुसलमानों में हुई ये जो 4 निकाह या तलाक, ट्रिपल तलाक, इन पर कोई एपिसोड नहीं किया। इन्होंने एपिसोड किए तो चिड़ियाँ क्यों मन रही हैं, इन्होंने एपिसोड बकरे के काटने पर नहीं किए। वो एर्डोगन और उनकी पत्नी से भेंट करने गए इस समय पर जब एर्डोगन खुला मोर्चा हिंदुस्तान के खिलाफ खोले हुए हों। तो मैं जो हिंदुस्तान का जो ये कैरेक्टर है, हिंदुस्तान के लोगों का ये जो कैरेक्टर है कि मोदी का जो दुश्मन होगा, हिंदुओं का जो दुश्मन होगा, उसके साथ ये जाकर बैठेंगे, चाहे इनको भीख मांगनी पड़े और चाहे इनको पाताल जाना पड़े, चाहे इनको जन्नत मिले या फिर इनको हूरों के बीच में बैठने को ऑफर दिया जाए या फिर इनको कहीं जलाया जाए जहानत में, लेकिन इनको वहीं बैठना है जहां हिंदुस्तान के हिंदुओं का विरोध करने वाले लोग पाए जाते हैं। आमिर खान जैसे लोग जब वहाँ पर भोजन करके आते हैं तो ये साफ जाहिर होता है कि क्या इनके मस्तिष्क में चल रहा होगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एर्डोगन का जो प्लान है वो भारत बखूबी जानता है। और ये जो न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स खोजी पत्रकारों की चल रही, इन्होंने कुछ लोगों के इंटरव्यूज़ लिए हैं, इन्होंने सीरियन लोगों के इंटरव्यूज़ लिए हैं। इन्होंने एक इंटरव्यू लिया जिसमें ये कहते हैं कि अबू एमसा, उसने कहा है कि जो लोग भी हमारा गैंग छोड़कर और हिंदुस्तान में कश्मीर में युद्ध करना चाहते हैं, इस्लामिक लड़ाई कश्मीर में लड़ना चाहते हैं, वो लोग आ सकते हैं। मैं $2000 उन सभी व्यक्ति को पर व्यक्ति दूंगा। ये जो पूरा प्रकरण है, मुझे लगता है कि भारत सरकार के संज्ञान में आना चाहिए और भारत के प्रत्येक नागरिक को ये समझ में आना चाहिए कि संसार में क्या चल रहा है। जो गंगा जमुनी संस्कृति की बात करने वाले लोग हैं, उनको ये समझ में आना चाहिए कि गंगा क्या और जमुना क्या, और संस्कृति का मेल क्या, और संस्कृति के मेल का मतलब क्या होता है। संस्कृति के मेल का सिर्फ एक मतलब होता है और वो है इस्लामीकरण भारत का। इसके अलावा संस्कृति के मेल का कोई मतलब नहीं होता। जबकि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के पूर्वज राम और कृष्ण हैं और वो अपने पूर्वज ढूंढ रहे हैं अरब में। और चूंकि अरब में उनके पूर्वज है नहीं, इसलिए भटके हुए इंसानों को बड़ी आसानी से बरगलाया जा सकता है, क्योंकि वो अपनी मूल संस्कृति से जो भटक गया हो उसको कोई भी जन्नत और हूरों का हवाला देकर उसको कहीं भी उतारा जा सकता है और उसको किसी भी स्तर पर लड़ाया जा सकता है। एर्डोगन वही कर रहे हैं, भटके हुए लोगों को लगातार मैसेज देते हैं और भटके हुए लोगों को अलग अलग जगह पर जलने के लिए, जहानत में जलने के लिए छोड़ देते हैं। और उनका जो हश्र होता है वो मोदी सरकार की गोलियों में छुपा हुआ है। कश्मीर में जिस प्रकार से रोज टेररिस्ट मारे जाते हैं और बॉर्डर पर जिस प्रकार रोज टेररिस्ट मारे जाते हैं, उनके लिए एर्डोगन तैयार करते हैं ताकि इनकी गोलियों का भाजन उनको बनाया जा सके। अब आह्वान करता हूं ओवैसी से जो भारत की दुहाई देते हैं, आह्वान करता हूं उन इस्लामिक भारत के स्कॉलर्स से जो भारत की दुहाई करते हैं और कहते हैं हम पाकिस्तान की बात नहीं करते हैं, वो खुला मैसेज दें टर्की को कि वो टर्की को कैसे देखना चाहते हैं, टर्की का उनका रिश्ता क्या है, टर्की को कैसे वो सीधा सीधा चैलेंज करना चाहते हैं। ये आने वाला भारत देखेगा कि टर्की क्या कर रहा है और हिंदुस्तान का मुसलमान जो हिंदुस्तानी होने का बार बार हवाला देता है और क्लेम करता है, वो कैसे और क्या करेगा। थैंक यू वेरी मच। जाना हमारे ऐप को डाउनलोड करें और लॉ पढ़ें।